ओम श्री गणेशाय नमः। नमस्कार दोस्तों, आपको हमारे वैदिक संग्रह चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम निर्जला एकादशी जो 2 जून को आने वाला है, आज हम निर्जला एकादशी के बारे में बात करने जा रहे हैं और निर्जला एकादशी कथा सुनाने जा रहे हैं। दोस्तों, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल वैदिक संग्रह चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाएं ताकि जिन्हें आवश्यकता है, ज़रूरत है, उन तक हमारा वीडियो पहुंचता रहे। तो दोस्तों, आइए अब हम निर्जला एकादशी व्रत कैसे करें तो सुनिए। दोस्तों, निर्जला एकादशी व्रत के बारे में आज हम सुनाने जा रहे हैं। 2 जून को निर्जला एकादशी व्रत आने वाला है, तो सबसे पहले 1 जून को ही आप स्नान ध्यान करके फिर व्रती जो व्रत करने वाले हैं वो 1 दिन पहले उसका संकल्प लें कि कल हम अपने मन में ही संकल्प ले लें कि कल हम निर्जला एकादशी व्रत करने वाले हैं, करने जा रहे हैं। अतः उससे 1 दिन पहले यानी 1 तारीख को 1 जून को स्नान ध्यान करके प्रातः सूर्योदय से पहले उठ के स्नान करके फिर भोजन करें। उसमें याद रहे कि कोई भी अशुद्ध भोजन नहीं करना है, जैसे कि लहसुन, प्याज इत्यादि का यूज नहीं करना है और एकादशी व्रत करना है। उसके बाद संध्या के समय में जब आप भोजन करें, भोजन करने के उपरांत आप 10वीं तिथि को ही यानी 1 दिन पहले ही आप दंत धावन करें, यानी कि दांत को बढ़िया से धो लें ताकि कोई अन्न ना आपके दांत में मुंह में लग रहे। और उसके बाद आपको 1 दिन बाद आप जब एकादशी तिथि आए 2 जून को, तो एकादशी तिथि को आप व्रत का संकल्प लें और सूर्योदय से पहले थोड़ा सा गंगा जल और काला तिल, हो सके तो काला तिल, नहीं तो गंगा जल मिश्रित पहले गंगा जल डालें और उसके बाद बाल्टी में बाल्टी को मांज के उसके बाद गंगा जल उसमें थोड़ा सा गेर दें। उसके बाद आप जल से आप स्नान करें। भगवान विष्णु का ध्यान करते हुए, भगवान विष्णु का नाम जपते हुए आप स्नान करें। स्नान ध्यान करने के उपरांत याद रहे कि उस दिन जल नहीं पीना है, क्योंकि इसका नाम ही निर्जला एकादशी व्रत है। और भगवान विष्णु का ध्यान करते हुए फिर मन में संकल्प करें। जब भगवान विष्णु का पूजन करें आप, तो उस टाइम संकल्प करें कि हे भगवान विष्णु, जहाँ पंडित जी नहीं है वहाँ अब आप संकल्प अगर आप करना चाहते हैं तो समस्त सामग्री, पूजा का जो भी सामग्री है, भगवान विष्णु का ध्यान करें और भगवान विष्णु का एक प्रतिमा अपने सामने रख लें। और उसके बाद आपको पूजन में क्या क्या सामग्री लगेगी वो ध्यान से सुने। काला तिल, 1 लोटा जल, गंगा जल, फूल माला, फल और ऋतु फल, खासकर जो ऋतु जिस मास में जो फल है वो ऋतु फल ले ले अवश्य। उसके बाद मीठा जल ले और उसके बाद आप गंगा जल भी साथ में रखिए, रोली, चंदन इत्यादि। तो सबसे पहले आपको थोड़ा सा फूल और कुछ पैसे हाथ में लेना है और काला तिल लेना है। और उसके बाद बोलिए, आप हम संकल्प करवाने जा रहे हैं आपको, तो बोलिए ओम विष्णु विष्णु विष्णु। अब आप ध्यान से सुने। ओम विष्णु 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 नमः परमात्मने ब्राह्मणोन्नते प्रार्थे श्री श्वेत वाराकल्पे वैवस्वत मनमंत्रे अष्टाविंशतितमे कलयुगे प्रथम चरणे जम्बूद्वीपखंडे आर्यावर्त संदर्भ पुण्य क्षेत्रे दिल्ली प्रदेश यमुना पश्चिम उत्तर क्षेत्रे। अब जो जिस क्षेत्र में है उस क्षेत्र का नाम ले लें और उसके बाद आप पुण्य क्षेत्र उस गांव का नाम ले लें।
जैसे कि मान लीजिए दिल्ली प्रदेश में है तो दिल्ली प्रदेश के अंतर्गत जो गांव है उस गांव का नाम ले लें। जैसे ये कादी बिहार है तो कादी बिहार का हम नाम ले लेते हैं। कादी बिहार ग्राम अंतर्गत 2076 संवत्सरे 1942 के अमुक मास से ज्येष्ठ मास से शुक्ल पक्षे निर्जा एकादश्यां तिथौ अमुगोत्रस्य अपना अपना गोत्र का नाम ले ले। अमुगोत्रस्य मम अपना नाम ले ले। जो व्रती हैं व्रत करने वाले हैं वो अपना नाम ले ले। अमुक गोत्रस्य अमुकनानः सर्व पाप क्षय हेतु आयु आरोग्यता हेतु एवं मोक्ष प्राप्ति हेतु एवं सर्व मनोकामना सिद्ध्यर्थम यथा उपलब्ध सामग्री द्वारा भगवान विष्णु पूजनम एवं निर्जला एकादशी व्रत जो निर्जला रखना है उन्हें निर्जला ही नाम लेना है। जिन्हें निर्जला जो सक्षम नहीं है निर्जला रखने में वो निर्जला सिर्फ एकादशी नाम कहेंगे। ठीक है, तो अब कहिए एकादशी जो निर्जला रखेंगे वो बोलिए निर्जला एकादशी व्रत बोलिए अहम करिष्ये। अब ये जो भी आपके हाथ में जल फूल और द्रव्य है वो धरती पर रखें। अब भगवान विष्णु को पंचोपचार पूजन करें जैसे आप करना चाहें। तो पहले तो सबसे पहले एक फूल ले लीजिए, गणेश जी का ध्यान करें। ओम गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपित्थजम्बूफल चारुभक्षणं उमासुतं शोक विनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वर पादपंकजम्। ओम श्री गणपते नमः। ओम अम्बे अम्बिके अम्बालके न मान्यते कश्चन ससत्वकः सुभद्रिकां पीलवासिनीम्। ओम श्री गणपते नमः। अंबिका देव्यै नमः। अब कलश पर छोड़ दीजिए। ओम भूर्भुवस्सुवः। ओम श्री वरुण कलशाधिष्ठित सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः। आवाहयामि स्थापयामि पूजयामि। ओम वरुण कलशाधिष्ठित सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः। उसके बाद समस्त देवी देवता का, क्योंकि वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा इसलिए समस्त देवी देवता का संयुक्त रूपेण पूजन कर ले। ओम भूर्भुवस्सुवः। एक पुष्प ले लीजिए हाथ में, फूल ले लीजिए हाथ में। ओम सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः। आवाहयामि स्थापयामि पूजयामि। अब भगवान विष्णु का पूजन करें। ओम भूर्भुवस्सुवः। ओम केशवं पुंडरीकाक्षं माधवं मधुसूदनं लक्ष्मी सहितं देवं श्री विष्णु आवाहयाम्यहम्। ओम भूर्भुवस्सुवः। लक्ष्मी विष्णु आवाहयामि स्थापयामि पूजयामि। ओम लक्ष्मी नारायणाय नमः समर्पयामि। लक्ष्मी नारायण पर छोड़ दें। उसके बाद पाद्यम अर्घ्यम 4 बार जल का छींटा दे दीजिए। पाद्यम अर्घ्यम आचमन्यम स्नान्यम जलम समर्पयामि। ओम भूर्भुवस्सुवः। ओम श्री गणपत्यादि पंचदेवता सहिताय लक्ष्मी नारायणाय नमः। सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः। सर्वेभ्यो देवीभ्यो नमः। अब थोड़ा सा कलावा तोड़कर और चढ़ा दीजिए। 2 वस्त्र चढ़ाए और जिनके पास वस्त्र है वो वस्त्र समर्पित करें। ओम भूर्भुवस्सुवः। ओम हरि ओम वस्त्रम उपवस्त्रम समर्पयामि। ओम श्री लक्ष्मी नारायणाय नमः। जिनके पास फूल है वो फूल समर्पित करें। ओम माल्यादि पुष्पाणि माल्याद्यादि भक्तिदा मायार्दानि पुष्पाणि पूजार्थ प्रतिगृहीतां पुष्पं च पुष्पमाल्यम। ओम भूर्भुवस्सुवः भगवते श्री विष्णवे नमः। ओम सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः। सर्वेभ्यो देवीभ्यो नमः। अब तिलक लगाइए। श्रीखंड चंदनम दिव्यम गंधाढ्यम सुमनोहरम बिल्लीपरम सुरश्रेष्ठम चंद्रम प्रतिगृहीताम्। ओम श्रीखंड चंद्रलेपरम। ओम भूर्भुवस्सुवः भगवते श्री विष्णवे नमः। इसके बाद आप चंदन लगा दिए। उसके बाद काला तिल लगा दीजिए थोड़ा सा, क्योंकि एकादशी में अक्षत नहीं समर्पित करना चाहिए। ओम अक्षताश्च सुरश्रेष्ठा कुमकुमात्रा सुशोभिताक्षतम अक्षता समर्पयामि। ओम भूर्भुवस्सुवः भगवते श्री ओम भूर्भुवस्सुवः एते कला समर्पयामि। ओम भगवते श्री विष्णवे नमः। ओम सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः। उसके बाद आप धूप दीप दिखा दीजिए। धूपम वनस्पति रसोद्भूतो गंधाढ़ गंधत्वमार्गे सर्वदेवानां धूपोऽयं प्रतिगृहीतां। दीपक दिखाइए। दीपम समर्पयामि। ओम भूर्भुवस्सुवः चंद्रमा मन्नसो जातः चक्षुः सूर्यो जायत श्रोत्राद्वायश्च प्राणश्च मुखादग्निर्जायत। दीपम दर्शयामि। ओम भूर्भुवस्सुवः भगवते श्री विष्णवे नमः। अब थोड़ा सा हाथ धो लीजिए आप। उसके बाद भगवान विष्णु को तुलसी दल सहित जो भी प्रसाद है प्रसाद समर्पित करें। ओम भूर्भुवस्सुवः। ओम नैवेद्यम निवेद्यामि
फल चढ़ाइए। इदम फलम मायादेव मस्थापित तेन में सफला भाप्ति भ्रवे जन्मनि जन्मनि। इदम फलम समर्पयामि भगवते श्री विष्णवे नमः। ओम सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः। ओम सर्कड़ाखंड खाद्यानि दधीक्षीरघृतानि च आर्तभक्ष पूज्यम नैवेद्यम प्रतिगृहीताम नैवेद्यम निवेद्यामि। सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः। सर्वेभ्यो देवीभ्यो नमः समर्पयामि। अब कुछ दक्षिणा समर्पित कर दे। ओम भूर्भुवस्व हिरण्यगर्भस्थं मृत्ताग्रे भूतस्य जातः पुत्रीकासीत्। ओम भूर्भुवस्व दक्षिणां समर्पयामि। ओम सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः। ओम श्री विष्णुवे नमः। अब हाथ जोड़कर प्रणाम करें कि हे भगवान विष्णु, अब आपके आशीर्वाद से हमें जो आपने दिया उसी से हमने आपका सेवा किया, इसमें मेरा कुछ भी नहीं है, इसलिए हमारे पूजन को स्वीकार करें और हमें व्रत करने की अनुमति प्रदान करें। और हे प्रभु, हमारे व्रत में किसी प्रकार का कोई विघ्न बाधा उत्पन्न ना हो, ऐसा हमें आशीर्वाद प्रदान करें। उसके बाद आपको अब सुनिए एकादशी व्रत का महात्म। एकादशी व्रत अब सुनिए कि एक साल में 24 एकादशी होता है और 24 एकादशी होता है। एक महीना में 2 एकादशी, एक कृष्ण पक्ष में, एक शुक्ल पक्ष में, तो टोटल 24 एकादशी होता है। उन 24 एकादशी का नाम सुनिए। ओम उन 24 एकादशी का नाम सुनिए कि किस किस एकादशी का क्या क्या नाम है, किस किस महीने का क्या क्या नाम है। अब ध्यान से सुनिए। पहले एकादशी का नाम है उत्पन्ना, दूसरे का मोक्षदा, तीसरे का सफला, चौथे का पुत्रदा, पांचवें का सरतिला, छठे का जया, सातवें का विजया, आठवें का अमालकी और नौवें का पाप मोचनी नाम है, 10वें का कामदा और 11वें का वर्तनी नाम है, 12वें का मोहनी, 13वें का अपरा और 14वें का निर्जला एकादशी नाम है। ये 14वां एकादशी है जिसका नाम निर्जला है। और 15वें का इस एकादशी को भीम के नाम से भी प्रख्यात है, वो आगे हम कथा में बता देंगे। और इस प्रकार से योगिनी और 16वें का देवशयनी एकादशी नाम है, 17वें पवित्रा और 18वें पुत्रदा, 9वें का अजा और 10वें का परिवर्तनी नाम है, 20वें का परिवर्तनी नाम है, 21वें का इंद्रा नाम है और 22वें का पापुसा नाम है और 23वें का रमा नाम है और 24वें का देवोत्थानी नाम है, यानी देवोत्थान जिसे कहते हैं। उस एकादशी को 24वां एकादशी है। लेकिन अधिक मास, जैसे कि इस साल जो है अधिक मास भी होने वाला है, इसलिए इस यानी जिसे मल मास कहते हैं, मल मास आने वाला है, तो मल मास में भी 2 एकादशी हो जाता है जिसका नाम है पद्मिनी और परमा। ये 2 एकादशी है, मल मास में आता है। अब सुनिए कि यह किस किस और कैसे फल देता है। सबसे पहले एकादशी व्रत का महात्म सुनिए। श्री सूत जी ने कहा, ब्राह्मणों से बोला कि हे ब्राह्मणों, ये इस विधि युक्त एकादशी महात्म के बारे में श्री कृष्ण कहा था कि विशेषकर जो उत्तम जन इस व्रत की उत्पत्ति भक्ति से सुनते हैं, वह इस लोक में अनेक प्रकार के सुख भोग कर अंत में दुष्प्राय विष्णु लोक को पाते हैं। पूर्व काल में श्री कृष्ण भगवान ने अर्जुन के प्रति एकादशी व्रत की उत्पत्ति विधि इत्यादि कही थी। सो उन्हीं के कथन अनुसार मैं कहता हूँ। अर्जुन ने पूछा कि हे जनार्दन, जो रात्रि में उपवास करते हैं तथा एक ही समय भोजन करते हैं, उन्हें कैसा पुण्य मिलता है और उस उपवास करने की विधि क्या है, सो अब आप कृपा करके कहिए। यह सुनकर श्री कृष्ण भगवान ने कहा कि सबसे प्रथम 10वीं की रात्रि को दंत धावन करें। जैसे कि हमने पहले कहा, दंत धावन करें अर्थात दिन के 8वें पहर में जब सूर्य का तेज मंद पड़ जाए तब दंत धावन यानी दांत को धो लेना चाहिए और रात्रि को भोजन न करें। पुनः प्रातः काल निश्चित चित्त होकर संकल्प करें। मध्याह्न काल में भी संकल्प पूर्वक स्नान करें और नदी तालाब आदि में कूप आदि में स्नान करना चाहिए और स्नान के पहले मिट्टी इत्यादि लगाना चाहिए। मिट्टी का चंदन अपने शरीर में लेप लगा लें।
और शहरों में मिट्टी नहीं मिलता है, तो इसलिए साबुन नहीं लगाना चाहिए। और वर्ष में 24 एकादशी होती है, नामानुसार फल देती है। हर एकादशी का फल जानने के लिए सुमित और सन्मति से भगवान श्री विष्णु का ध्यान करना चाहिए। स्नान करके व्रती पुरुष पतित, अब जो व्रती हैं, जो व्यक्ति, उसे किस किस से नहीं मिलना चाहिए, ध्यान से सुनिए, किन किन लोगों से नहीं मिलना चाहिए। तो पतित जो पापी है उससे कभी नहीं मिलना चाहिए। चोर, जिसे हम जानते हैं, अनजाने में तो कोई बात नहीं, लेकिन जानते हैं ये चोर है, तो और पाखंडी से नहीं मिलना चाहिए, पाखंड करता है। मिथ्या, दूसरों को अपवाद करने वाला, दूसरों में दोष लगाने वाले से नहीं मिलना चाहिए। देवता, वेद और ब्राह्मण की निंदा जो करता है उसके पास भी नहीं रहना चाहिए। निंदा करने वाले से दूर रहना चाहिए। अगम्या, जो पर स्त्री से गमन करने वाला हो, उससे भी दूर ही रहना चाहिए उस दिन। दुराचारी, पर द्रव्य चुराने वाला, जो दुराचारी है और दूसरे का द्रव्य धन को चोरी करता है, उन सबों से बात नहीं करना चाहिए, उनसे थोड़ी दूरी ही बना के रखना चाहिए। यदि दैवती इनको देख भी ले, अगर दिख भी जाए, जैसे कोई घर आया है, तो आप उसे अनादर नहीं, क्योंकि अनादर नहीं कर सकते, उसे बोलना भी पड़ेगा। तो भगवान सूर्य का दर्शन कर लें, दिन में भी सूर्य दिखाई दे देते हैं, तो दर्शन कर लें। और सूर्य को देखें, स्नान के अंतर सादर नैवेद्य आदि अर्पण कर भगवान की पूजा करें, जैसे कि हमने पहले ही करवाया है। दीप दान करें, दीपक जो जलाने के लिए हमने कहा, और यह सब कर्म भक्ति भाव युक्त होकर करें। उस दिन निंद्रा और मैथुन, दिन में नींद नहीं, सोना नहीं चाहिए। दिन में लोग क्या करते हैं, व्रत में हो तो खाली सो ही जाओ, ऐसा नहीं करना चाहिए। और व्रत में है तो और निंद्रा तथा मैथुन में न करें, और दिन तथा रात्रि में नृत्य गायन आदि सद्वर्ता से बिताए। अतः कीर्तन भजन, मन ही मन भजन करें, और भक्ति तो होकर भगवान नारायण का ध्यान करते हुए अपना दिन बिताए। और इस प्रकार से ब्राह्मणों को दक्षिणा दें और प्रणाम पूर्वक उनसे आशीर्वाद लें, और अपनी त्रुटि के लिए भगवान से क्षमा प्रार्थना करें। शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष की एकादशी दोनों ही धार्मिकों के लिए समान ही है, इन दोनों एकादशी में भेद बुद्धि उचित नहीं है। इस प्रकार जो एकादशी व्रत करते हैं उन मनुष्यों को शंखों द्वारा तीर्थ में स्नान करके भगवान के दर्शन से जो पुण्य होता है वह एकादशी व्रत के पुण्य के 16वें हिस्से के बराबर है। एक एकादशी जो आप करते हैं और उसका जो 16वां हिस्सा है, उतना ही 16वां हिस्सा के एक हिस्से के बराबर तीर्थ में स्नान ध्यान करने से और जो पुण्य होता है वो एक एकादशी के 16वें भाग के बराबर है। अतः हे, और इस प्रकार से व्यतीत युग में संक्रांति समय में चंद्र सूर्य ग्रहण में कुरुक्षेत्र में स्नान से जो फल प्राप्त होता है वह सब एकादशी के व्रत करने से मनुष्य को मिलता है। जो कहते हैं श्री सूत जी महाराज, जो संक्रांति में, संक्रांत का दान महादान कहा जाता है, तो संक्रांत में जो दान करते हैं, सूर्य ग्रहण चंद्र ग्रहण में जो दान करते हैं ये भी महादान है, ग्रहण में दान करते हैं, और कुरुक्षेत्र में स्नान करके और जो दान करते हैं उससे जो फल की प्राप्ति होती है वह सब एकादशी व्रत करने से मनुष्य को प्राप्त हो जाता है। अश्वमेध करने से जो फल की प्राप्ति होती है उससे भी अधिक पुण्य की प्राप्ति एकादशी के व्रत से होता है। जिस मनुष्य के घर में 1,000,000 तपस्वी 60,000 वर्ष भोजन करे और उससे जो पुण्य प्राप्त होता है सो एकादशी व्रत से भी होता है। वेद वेदांग पूर्ण ब्राह्मण को 1,000 गौ दान करने से जो पुण्य होता है उससे 10 गुना अधिक एक पुण्य एकादशी के उपवास से हो जाता है। इसलिए
10 उत्तम ब्राह्मणों को भोजन कराने से जो पुण्य होता है उससे 10 गुना अधिक पुण्य एकादशी के उपवास से होता है। 10 उत्तम ब्राह्मण को भोजन कराने से जो पुण्य होता है उससे 10 गुना अधिक ब्रह्मचारियों के भोजन से होता है और इससे 1000 गुना अधिक कन्या और भूमि दान से पुण्य प्राप्त होता है और इससे 10 गुना अधिक विद्या दान से पुण्य होता है। अगर किसी के पास ज्ञान है और वो विद्या दान करें, जो विद्यार्थी को पढ़ा दे, तो वो दान महादान हो गया। तो इसलिए और विद्या दान से होता है और विद्या दान से 10 गुना अधिक पुण्य भूखे को अन्न देने से होता है। कोई भूखा व्यक्ति जा रहा है, उसे भोजन करवा दें तो उससे भी 10 गुना अधिक पुण्य की प्राप्ति होता है और अन्न दान के बराबर दूसरा पुण्य नहीं है। इसके द्वारा स्वर्गीय पितर तृप्त होते हैं जो अन्न दान करता है और इसके पुण्य के प्रभाव से देवताओं को भी जानना दुर्लभ है। और इतना ही नहीं, नक्त व्रत करने का आधा फल एक भुक्त व्रत से होता है। एकादशी को इनमें से कोई करना चाहिए। तीर्थ तभी एक गर्जन करते हैं, दान नियम यम अपने फल की तभी तक घोषणा करता है, यज्ञों का फल तभी तक है जब तक कि एकादशी व्रत नहीं हुई है। इस कारण अवश्य एकादशी का व्रत करना ही चाहिए। शंख से जल नहीं पीना चाहिए, मछली और सुआ नहीं खाना चाहिए और अन्न नहीं खाना चाहिए। एक एकादशी के समान 1000 यज्ञ भी नहीं होता है। अर्जुन ने पूछा कि हे देव, आप इस व्रत तीर्थ को सब तीर्थों से श्रेष्ठ तथा पवित्र कहते हैं, इसमें क्या कारण है? भगवान ने कहा कि पहले सतयुग में मूर नाम का एक महाभयंकर दैत्य था जिसके भय से सभी देवता भयभीत होते थे। मूर नाम का जो दानव था बहुत ही अत्याचारी दुराचारी था। और अब दुराचारी, अब एकादशी क्या है, एकादशी कौन है, वही अब हम सुनाने जा रहे हैं आपको। तो उसने इंद्र आदि देवताओं को जीतकर उन्हें उनके स्थान से भ्रष्ट कर दिया था। तब इंद्र ने महादेव जी से कहा कि हम लोग इस समय मूढ़ दैत्य के अत्याचार से पीड़ित होकर मृत्युलोक में अपना काल बिता रहे हैं और देवताओं की दशा तो कहीं नहीं जाती, सो कृपा करके इस दुख से छूटने का उपाय बतलाइए। श्री महादेव जी ने कहा कि देवों के राजा इंद्र, आप भगवान विष्णु के पास जाइए। महादेव जी के वचन को सुनकर देवराज इंद्र देवताओं को साथ लेकर क्षीर सागर में जहाँ जगतपति जनार्दन सोए थे वहाँ गए। भगवान को सोए हुए देखकर इंद्र ने हाथ जोड़कर उनकी स्तुति की और देवताओं के देव, हे मेरे पूजित, आपको नमस्कार है। दैत्यों के नाशक मधुसूदन, हे पुंडरीकाक्ष, आप हम लोगों की रक्षा करें। हे जगन्नाथ, दैत्यों से डरकर सब देवता मेरे साथ आपकी शरण में आए हैं, आप हम लोगों की रक्षा करें। आप इस जगत के मात स्वरूप है, आप पिता हैं, आप ही इस जगत की स्थिति करता, उत्पत्ति करता और संहार करता है। आप देवताओं के सहायक हैं तथा उन्हें सुख देने वाले हैं। आप पृथ्वी हैं, आकाश हैं और संसार के प्राणियों के उपकारक हैं। आप ही संसार हैं तथा संपूर्ण त्रैलोक्य की रक्षा करने वाले हैं। आप ही सूर्य हैं, आप ही चंद्रमा, अग्नि, हव्य, मंत्र, तंत्र, यजमान, यज्ञ और समस्त कर्म फल भोक्ता ईश्वर भी हैं। इस संपूर्ण जगत में ऐसा कोई स्थान नहीं है जहाँ आप न हो। हे शरणागत, हे आए हुए के रक्षक,
हे देव देव, हे महाभगवान, आप हम लोगों की रक्षा करें। इस समय दानवों ने देवताओं को जीत लिया है और उन्हें स्वर्ग से निकाल दिया है। अब देवता लोग आपने अपने स्थान को छोड़कर भूमि में मारे मारे फिरते हैं। आप ही इसके सब रक्षक हैं। इस प्रकार के इंद्र के वचन को सुनकर भगवान बोले कि वह कौन दैत्य है जिसने देवों को जीता है, वह कहाँ रहता है, उसका नाम क्या है और उसका बल क्या है। हे इंद्र, यह सब विस्तार पूर्वक कहो तथा भय छोड़ दो। यह सुनकर इंद्र कहने लगे कि हे देव, पहले एक बड़ा भारी नाड़ीजंग नामक दैत्य था, जिसकी उत्पत्ति ब्रह्मवंश में ही थी और वह अपने बल से गर्वित होकर देवों को सर्वदा पीड़ित करता था। उसी का पुत्र मरु नामक दैत्य है, जिसकी राजधानी का नाम चंद्रावती है और वह नगरी अति सुंदर है। और वह दैत्य अपने प्रखर वीर्य से संपूर्ण विश्व को जीतकर था और देवताओं को देवलोकों से निकालकर इंद्र, अग्नि, यम, वरुण और चंद्रमा आदि लोकपाल स्वयं बन बैठा है। स्वयं सूर्य बनकर जगत को तपा रहा है, स्वयं पर्जन्य मेघ बन गया है और इस कारण आप देवताओं के लिए दुर्दमनीय दानव को मारकर देवताओं को विजय बनाए। श्री विष्णु भगवान इंद्र से उसका अत्याचार सुनकर अत्यंत क्रोधित हुए तथा इंद्र को संबोधन करके बोले कि देवेंद्र, अब मैं आप लोगों को शत्रु भय से शीघ्र ही निर्मूल करूँगा और बलशाली देवों, आप लोग सब मिल चंद्रावती पुरी को जाओ। यह कहकर श्री भगवान विष्णु भगवान भी देवताओं के पीछे चंद्रावती को गए। वहां जाकर देखा कि दैत्याधिपति मुरु अनेक दैत्यों से परिवेष्टित होकर संग्राम भूमि में गरज रहा है। युद्ध प्रारंभ होने पर असंख्यात सहस्त्र दानव दिव्य अस्त्र शस्त्रों से सुसज्जित होकर लड़ने लगे। अंत में देवता लोग दानवों से लड़ न सके। तब दैत्यों ने देखा कि ऋषिकेश भगवान रणभूमि में उपस्थित हैं। उन्हें देखकर अनेक दैत्य अस्त्र शस्त्र ले उन पर टूट पड़े। जब भगवान ने देखा कि देवता भाग गए हैं, तब शंख चक्र गदाधारी भगवान अस्त्र शस्त्रों से राक्षसों को विद्ध करने लगे। उन सर्प समान अस्त्रों से विद्ध अनेक दानव इस लोक से चीर देने के लिए प्रस्थित हुए, परंतु दैत्याधिपति निश्चल भाव से युद्ध करता रहा। भगवान जिन जिन अस्त्रों का प्रयोग उस पर करे, वह सब उसके तेज से कुंठित होकर पुष्प के सामान उसके अंगों से मालूम पड़ते थे। अनेक अस्त्रों के प्रयोग करने से भी जब वह भगवान उनको न जीत सके, तब क्रोधित होकर परिध तुल्य बाहुओं से मल्ल युद्ध करने लगे। देवताओं के साथ 1000 वर्ष तक भगवान ने उससे युद्ध किया, परंतु वह नहीं हारा। तब भगवान शांत होकर विश्राम करने की इच्छा से बद्रिका आश्रम चले गए। जहाँ बद्रिका आश्रम चले गए और वहाँ 48 कोस की लंबाई में विस्तृत और एक द्वार युक्त हेमवती नामक गुफा में शयन कक्ष के अंदर भगवान ने प्रवेश किया। और हे धनंजय, मैं उस गुफा में सोया था, वह दानव भी मेरे पीछे पीछे उस गुफा में चला आया और मुझे सोते देखकर मारने के लिए उद्यत हुआ। वह समझता था कि आज मैं दानवों के चीर शत्रु इनको मारकर उन्हें निष्कंटक बनाऊं। उसी समय मेरे शरीर से अत्यंत सुंदरी दिव्य अस्त्र शस्त्र लिए एक कन्या उत्पन्न होकर, जो मेरी शक्ति थी, होकर दानवराज के सम्मुख युद्ध के लिए उपस्थित हुई। दानवेंद्र उससे युद्ध करने लगा
और युद्ध में उसकी निपुणता देखकर सोचने लगा कि इस रुद्र स्वरूपा स्त्री को किसने बनाया, उस जिसके बाण वज्रों के समान है। पुनः उन दोनों में घमासान युद्ध प्रारंभ हुआ। एक मुहूर्त में ही उस कन्या ने दानवराज के अस्त्र शस्त्रों को काटकर उसे रथहीन कर दिया। वह दानव विरथ और निशस्त्र होकर आक्रमण करने के लिए दौड़ा, परंतु भगवती ने उसे मुष्टिक मारकर जमीन पर गिरा दिया और पुनः उठकर कन्या को मारने की इच्छा से दौड़ा। उसे आते देखकर भगवती ने उसका सिर धड़ से अलग करके उसे यमलोक को भेज दिया और उसके साथी भयभीत होकर पाताल को चले गए। तब भगवान उठे और सामने हाथ जोड़ खड़ी हुई उस कन्या को देखकर परम प्रसन्न हुए और बोले कि संपूर्ण देव गंधर्व नाग लोकेश सभी को जीतने वाले इस दुष्ट दानव को रण में किसने मारा है, जिसके भय से मैंने यह इस कंदरा का आश्रय लिया था, सो किसने कृपा कर मेरी रक्षा की है। कन्या ने उत्तर दिया कि हे प्रभु, आपको सोया देखकर वह आपको मारना चाहता था कि आपके अंश से उत्पन्न हुए मैंने ही इस दानव को संहार करके देवताओं को निर्भय किया है और मैं सर्व शत्रु दमन कारिणी आपकी ही महाशक्ति हूँ। हे प्रभु, आप बतलाइए कि इसके मारने से आपको क्यों आश्चर्य हो रहा है। भगवान बोले कि हे निष्पाप, इस दानव को मारने से तुझ पर मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ। इस समय सभी देवता अत्यंत हर्षित हो गए हैं और तीनों लोकों में मैं इस समय आनंद छा रहा है और अतएव निसंकोच होकर तुम्हारी जो इच्छा हो सो वर मांगो। स्मरण रखो कि देवताओं को दुर्लभ वर भी तुम मांगोगी तो मैं तुम्हें दूंगा। कन्या बोली कि भगवान, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं और यदि वर देना चाहते हैं तो मुझे यह वर दीजिए कि इस दिन यदि कोई उपवास करे तो मैं उसके पापों से उसे तारने में समर्थ हूँ और उपवास से जो पुण्य होता है उससे आधा रात्रि भोजन में हुए और उसका आधा पुण्य एक संध्या भोजन में करने वालों को हो। जो मेरे दिन को जितेंद्रिय भक्ति युक्त होकर उपवास करे सो विष्णु धाम को प्राप्त होए और अनेक कोटि वर्ष तक वह वहाँ अनंत सुख भोग करे। भगवान, यदि आप प्रसन्न हैं तो वही वर दीजिए। यह सुनकर भगवान बोले कि हे कल्याणी, जो तुम कहती हो वह सत्य हो और जो हमारे और आपके भक्त हैं उनकी कीर्ति जगत में प्रसिद्ध हो तथा वे मेरे समीप वास करेंगे। हे मेरी उत्तम शक्ति, तुम एकादशी ही होगी। एकादशी उपवास करने वाले के संपूर्ण पापों को दूर कर मैं उन्हें उत्तम गति दूंगा। विशेषकर तृतीया, अष्टमी, चतुर्दशी, एकादशी ये तिथियां मुझे अत्यंत प्रिय है। और हे पार्थ, सब तीर्थों से, सब दानों से, सब व्रतों से अधिक पुण्य एकादशी तिथि में है। और विष्णु भगवान इतना वर देके वहीं अंतर ध्यान हो गए और उन्हीं देवी का नाम एकादशी रख दिया। एकादशी तिथि भी वर पाकर परम संतुष्ट था, हर्षित हुई। हे अर्जुन, जो मनुष्य एकादशी व्रत करते हैं मैं उनके शत्रुओं को नाश करके अवश्य उत्तम पद देता हूँ। इस प्रकार एकादशी की उत्पत्ति हुई है और यह नित्य एकादशी व्रत सब पापों को नाश करने वाला है, सब पापों को दूर करने और सब प्रकार के मनोरथ सिद्ध करने वाले
के लिए यह एक ही तिथि प्रसिद्ध है। शुक्ल पक्ष की एकादशी अथवा कृष्ण पक्ष की एकादशी, इन दोनों में भेद करना उचित नहीं, दोनों समान हैं। जो एकादशी व्रत करते हैं वे उत्तम लोक को जाते हैं, वह पुरुष धन्य है जो विष्णु भक्त हैं। और एकादशी का महात्म्य जो सर्वदा श्रवण या पठन करते हैं उन्हें अश्वमेध यज्ञ का फल की प्राप्ति होती है। जो विष्णु परायण मनुष्य दिन रात विष्णु के द्वारा विष्णु की कथा सुनते हैं वह अपने कोटि पुरुष के साथ विष्णु लोक में जाकर पूजित होते हैं। जो एकादशी महात्मा का चतुर्दशांश भी श्रवण करता है, यानी कि चौथा भाग भी श्रवण करता है यानी सुनता है, उसके ब्रह्म हत्या आदि पाप छूट जाते हैं। विष्णु धर्म के समान दूसरा धर्म नहीं और एकादशी व्रत के समान दूसरा व्रत नहीं, इसलिए यह एकादशी व्रत का महात्म और एकादशी क्या है, कैसे तिथि ये प्रख्यात हुआ, ये हमने एकादशी महात्मा आपको सुनाया। इसी के साथ बोलिए एकादशी मैया की जय, भगवान विष्णु की जय। अब एकादशी निर्जला एकादशी व्रत कहते हैं हम। एक बार की बात है, सूत जी बोले कि हे ऋषियों, अब सर्व व्रतों में श्रेष्ठ, सर्व एकादशियों में उत्तम निर्जला एकादशी की कथा सुनो। एक बार पांडव पुत्र भीमसेन ने वेदव्यास जी से पूछा कि हे महाज्ञानी पितामह, मेरे चारों भाई युधिष्ठिर, अर्जुन, नकुल, सहदेव और माता कुंती था भार्या द्रौपदी एकादशी के दिन कभी भोजन नहीं करते, वे मुझे भी सदैव ऐसा करने को कहते हैं। मैं उनसे कहता हूँ कि मुझसे तो भूख नहीं सहा जाता है, अतः मैं दान और विधिवत भगवान की पूजा आराधना करूँगा। सो कृपा पूर्वक ऐसा उपाय बतलाइए कि उपवास किए बिना मुझे एकादशी के व्रत का फल प्राप्त हो सके। तो व्यास जी ने कहा कि हे पुत्र सुनो, यदि स्वर्ग भला और नरक बुरा प्रतीत होता है तो हे भीमसेन, दोनों पक्षों की एकादशियों को भोजन नहीं करो, मत करो। तब भीम ने निवेदन किया कि हे महामुनि, हे भगवान, जो कुछ मैं कहता हूँ वह भी सुनिए। यदि दिन में एक बार भी भोजन न मिले तो मुझसे रहा नहीं जाता, मैं उपवास कैसे करूँगा। मेरे पेट में वृक्क नामक अग्नि का निवास है, बहुत सा भोजन करने के बाद ही मेरा भूख शांत होती है। तो हे मुनि, मैं वर्ष भर में केवल एक ही व्रत कर सकता हूँ, सो आप कृपा करके केवल एक व्रत ही बतला दीजिए जिससे मैं कर सकूं और स्वर्ग को प्राप्त हो सकूं। वह निश्चय करके कहिए जिससे मेरा भी कल्याण हो जाए। व्यास जी ने कहा कि हे भीमसेन सुनो, मनुष्यों के लिए सर्वोत्तम वेद का धर्म है, किंतु कलयुग में भी उस धर्म पर चलने की शक्ति किसी में नहीं है। इसीलिए थोड़े धन और थोड़े कष्ट से होने वाला सरल उपाय जो पुराणों में लिखा है वह मैं तुमको बतलाता हूँ। दोनों पक्षों की एकादशियों में जो मनुष्य भोजन नहीं करते वे नरक में नहीं जाते हैं। यानी कि जो एकादशी का व्रत करते हैं, 24 एकादशी करते हैं, वो नरक में नहीं जाएंगे। लेकिन एकादशी का व्रत शरीर को साधने से नहीं, जो हमने उपाय बताया है, जो विधि बताया, उस विधि से एकादशी का व्रत करना चाहिए। और वह वचन सुनकर महाबली भीमसेन पहले तो पीपल के पत्र की तरह बात कांपने लगे, फिर डरते हुए बोले कि हे पितामह, मैं उपवास करने में असमर्थ हूँ, अतः इसलिए हे प्रभु निश्चय करके मुझे बहुत फल देने वाला एक व्रत मुझ कहिए। तो व्यास जी बोले कि वृष, मिथुन राशि के
सूर्य में ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष में जो एकादशी होती है उसका नाम है निर्जला एकादशी व्रत। यत्न से करना उचित है। स्नान और आचमन करने में जलपान वर्जित है। केवल एक घूंट जल से ही आचमन करें। अधिक पीने से व्रत खंडित हो जाता है। और एकादशी के सूर्य उदय से लेकर द्वादशी के सूर्य उदय तक जल ग्रहण न करें। और अब सुनिए, एकादशी के सूर्य उदय जब हुआ तब से और द्वादशी के सूर्य उदय जब तक ना हो तब तक जल ग्रहण नहीं करना चाहिए और न भोजन करें। तो बिना परिश्रम ही सभी द्वादशी युक्त एकादशियों का फल मिल जाता है। और द्वादशी को प्रातः स्नान करके और स्वर्ण और जल ब्राह्मणों को दान करें। जो स्वर्ण के योग्य हैं वो स्वर्ण दान कर सकते हैं, अन्यथा जल, फल, वस्त्र इत्यादि जो भी बन पड़े ब्राह्मण को दान करें। फिर ब्राह्मण सहित भोजन करें। हे भीमसेन, इस विधि से व्रत करने से जो फल मिलता है वह सुनो। सारे वर्ष में जो एकादशियां आती हैं उन सब का फल निस्संदेह केवल इस एकादशी के व्रत से प्राप्त होता है। शंख चक्र गदाधारी भगवान विष्णु ने स्वयं यह मुझसे कहा है कि सब त्याग कर केवल मेरी शरण में आओ। और सुन, एकादशी निराहार व्रत करने से मनुष्य सब पापों से छूट जाता है। सब तीर्थों की यात्रा तथा सब प्रकार के दानों से जो फल मिलता है वह सब इस एकादशी व्रत से मिल जाता है। इसलिए कलयुग में दान देने से जो भी ऐसा सदगति नहीं होती। अधिक क्या कहूँ, ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष की एकादशी को जल और भोजन न करें। और हे विकुद्दर, इस व्रत से जो फल मिलता है उसको सुनो। सब एकादशी व्रतों से जो धन धान्य एवं आयु आरोग्यता आदि की वृद्धि होती है वे सब फल निस्संदेह इस एकादशी के व्रत से प्राप्त होता है। हे नरसिंह, भीम, मैं तुमसे सत्य कहता हूँ कि इसके करने से अति भयंकर काले पीले रंगों वाले यमदूत, भय देने वाला दंड और फांसी सहित उस मनुष्य के पास नहीं आते, बल्कि पीताम्बरधारी, हाथों में शंख चक्र गदा और मोहिनी मूर्ति विष्णु के दूत अंत समय में विष्णु लोक में ले जाने को आ जाते हैं। अतः जल रहित व्रत करना उचित है, यानी जल नहीं पीना चाहिए। और फिर जल और गोदान करने से मनुष्य सब पापों से मुक्त हो जाता है। वैशंपायन जी कहते हैं, हे जन्मेजय, सब तब से भीमसेन यह व्रत करने लगे और तभी से इसका नाम भी भीमसेनी एकादशी व्रत पड़ा। और राजन, इसी प्रकार तुम भी सब पाप दूर करने के लिए उपवास करके विष्णु की पूजा करो और इस प्रकार प्रार्थना करो कि हे भगवान, अब सभी लोग प्रार्थना करें भगवान नारायण से कि हे भगवान, मैं आज निर्जल व्रत करूँगा, वो करूँगी। हे देवेश, अनंत द्वादशी को भोजन करूँगा या करूँगी। यह कहकर सब पापों की निवृत्ति के लिए श्रद्धा से इंद्रियों को वश में करके व्रत करें। स्त्री व पुरुष के मंद्राचल पर्वत के समान बड़े बड़े से पाप क्यों ना हो, पाप भी इस एकादशी के प्रभाव से नष्ट हो जाता है। यदि गौ दान कर सके तो वस्त्र में बांधे स्वर्ण के साथ घड़ा दान करें। और निर्जला एकादशी को स्नान, दान, जप, होम आदि जो धर्म कार्य मनुष्य करता है सो वह सब
अक्षय हो जाता है। जिसका क्षय कभी नहीं हो उसे अक्षय कहते हैं। हे राजन, जिसने एकादशी का विधि पूर्वक व्रत कर लिया है उसे और धर्माचार करने की क्या आवश्यकता है। सब प्रकार के व्रत करने से मनुष्य लोक प्राप्त होता है तथा मनुष्य लोक अगर सब प्रकार के व्रत करें तो भी भगवान विष्णु लोक की प्राप्ति होती है। और हे कुरुक्षेत्र श्रेष्ठ, एकादशी के दिन जो स्वर्ण अन्न वस्त्र आदि का दान करते हैं उसके पुण्य की कभी नाश नहीं होती। एकादशी के दिन जो मनुष्य अन्न भोजन करते हैं वह पापी हैं, इस लोक में चांडाल होते हैं और अंत में दुर्गति को पाते हैं। इस एकादशी का व्रत करके दान देने वाले मोक्ष को प्राप्त होते हैं। ब्रह्म हत्या, मदिरा पान, चोरी, गुरु के द्वेष और मिथ्या झूठ बोलना, यह सब महापाप द्वादश युक्त एकादशी की व्रत करने से क्षय हो जाती है। हे कुंती पुत्र भीम, अब इस व्रत की विधि सुनो। यह व्रत स्त्री व पुरुष को अत्यंत श्रद्धा से इंद्रियों को बस में करके करना चाहिए। क्षीर साई भगवान की पूजा करके गोदान करें। दूध देने वाली गाय अगर सक्षम हो तो मिष्ठान और दक्षिणा सहित विधि पूर्वक दान करें। हे श्रेष्ठ भीम, इस प्रकार भली भांति ब्राह्मणों के प्रसन्न होने से श्री विष्णु भगवान संतुष्ट होते हैं। जिसने यह महाव्रत नहीं किया उसने आत्मद्रोह किया है और वह दुष्ट दुराचारी है। और जिसने यह व्रत किया उसने अपने 100 पिछले और 100 अगले संबंधियों को अपने सहित स्वर्ग में पहुंचा दिया और मोक्ष की प्राप्ति हुआ। जो मनुष्य शांति से दान और पूजा करके रात्रि को जागरण करते हैं, द्वादशी के दिन अन्न जल वस्त्र उत्तम सज्जा वह कुंडल सुपात्र ब्राह्मण को दान देना चाहिए। जो वैदिक ब्राह्मण है उन्हें ही दान देना चाहिए। अतः वह निस्संदेह स्वर्ण के विमान पर बैठकर स्वर्ग को जाते हैं। इस कथा को पढ़ने और दूसरे को सुनने वाले स्वर्ग को प्राप्त होते हैं। जो फल पाप नाशनी अमावस्या अथवा सूर्य ग्रहण में दान पुण्य करके मिलता है वही फल इसके सुनने से प्राप्त हो जाता है। दंत धावन कर विधि अनुसार बिना अन्यथा जल के व्रती मनुष्य इस एकादशी का व्रत और आचमन जल के अतिरिक्त और जल न पीकर द्वादशी के दिन देवेश श्री त्रिविक्रम भगवान की पूजा करें। जल यानी भगवान विष्णु को पूजन करें। जल पुष्प धूप दीप अर्पण कर यथाविधि पूजन करके प्रार्थना करें। अब सभी लोग प्रार्थना करें कि हे देवेश, हे ऋषिकेश, हे संसार सागर से पार करने वाले, इस घड़े के दान करने से मुझे मोक्ष प्राप्त हो। हे भीमसेन, फिर अपनी सामर्थ्य अनुसार अन्न वस्त्र छत्र यानी छाता फल आदि घड़े पर रखकर ब्राह्मणों को दान देने चाहिए और तत्पश्चात श्रद्धापूर्वक ब्राह्मणों को भोजन करवाकर आप भी मौन यानी चुप होकर भोजन करें। इस प्रकार जो इस व्रत को यथाविधि करते हैं सब पापों से छूटकर मुक्त हो जाते हैं। बोलिए प्रेम से विष्णु भगवान की जय, एकादशी माता की जय। इस प्रकार हाथ में फूल जो है उस फूल को भगवान विष्णु के श्री चरणों में समर्पित करें। उसके बाद आरती करके भगवान विष्णु से मनी मन प्रार्थना करें कि हे प्रभु, हमसे जो अगर किसी प्रकार का कोई
भूल चूक अपराध हुई हो उसके लिए हमें क्षमा करें और हमारा व्रत पूर्ण हो। इस प्रकार से प्रार्थना करते हुए इस व्रत को करना चाहिए। द्वादशी को सूर्योदय से पहले स्नान करके भगवान विष्णु का पूजन करें और उसके बाद आप उस व्रत को पूर्ण करें। द्वादशी को अब पारण का जो समय है 5:30 से 8:30 बजे के बीच है, अतः आप 7 बजे 6 बजे 7 बजे इत्यादि कर सकते हैं पारण। इसी के साथ जय विष्णु भगवान, जय श्री राम।